फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का टीचर एस्पिरेंट 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पेडागोजी में पढ़ेंगे एफएलएन, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, केवीएस के सिलेबस में, केवीएस पीआरटी में। आप लोग वहां से आप चाहें तो देख सकते हैं। एफएलएन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको खत्म करेंगे, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक निपुण, इसी के अंतर्गत जो आता है, ठीक। तो चलिए मैं आप लोगों की क्लास फटाफट से स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लोग भी फटाफट से मेरे चैनल लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्या है हमारा एफएलएन। एफएलएन है क्या, पहले ये एफएलएन है क्या, एफएलएन का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। एफएलएन का फुल फॉर्म क्या होता है, एफएलएन मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। एफ का मतलब फाउंडेशनल, एल का मतलब लिटरेसी और एन का मतलब न्यूमरेसी, ठीक है। मूलभूत साक्षरता एवं अंकन ज्ञान, क्या है इसका, मूलभूत साक्षरता एवं अंकन ज्ञान। फाउंडेशनल मतलब मूलभूत, लिटरेसी मतलब साक्षरता और न्यूमरेसी मतलब अंकन ज्ञान, ठीक है, अंक ज्ञान जिसको कहते हैं। तो क्या है हमारा फाउंडेशनल, लिटरेसी और न्यूमरेसी, ठीक है। तो मूलभूत, साक्षरता और अंक ज्ञान। तो क्या है ये इसलिए चला गया ताकि हम बच्चों को क्या है मूलभूत साक्षरता और उनको अंकों का ज्ञान दे सकें, इसीलिए ये एफएलएन लाया गया था, ठीक है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी इसका फुल फॉर्म है। आगे हम देखते हैं ये लाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या था, बैक टू बेसिक मतलब आधार की ओर चलो, क्या था, आधार की ओर चलो, क्या था, आधार की ओर चलो, ठीक है। आधार की ओर चलो मतलब ये है कि बैक टू बेसिक, आधार की ओर चले, मतलब कि क्या था कि जो पहले जो था वो उसमें क्या था कि रोट लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, ठीक है। रोट लर्निंग मतलब रटने, ये था रटने, ठीक है, रटने हैं ना कि रखने हैं, ठीक। रटने की पद्धति पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, बच्चों को क्या रटाया जाता था। तो उसी के लिए क्या है कि ये एफएलएन लाया गया था ताकि बच्चों को रटाया ना जाए, उनको मूलभूत रूप से क्या साक्षरता प्रदान की जाए और उनको अंकों का ज्ञान दिया जाए, ना कि उन्हें रटाया जाए, ठीक है। तो एफएलएन का मतलब क्या है, बच्चों को मूलभूत साक्षरता और उन्हें अंकों का ज्ञान देना, इसीलिए एफएलएन का निर्माण किया गया था, एफएलएन इसीलिए लाया गया था। तो एफएलएन का अर्थ क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफएलएन के कितने आर हैं, 3 आर पर है, ठीक। इसका क्या है, ये बेस है, एफएलएन का बेस क्या है, 3 आर है, ठीक है। तो 3 आर का मतलब क्या है, पहला क्या है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग, तीसरा है अर्थमेटिक, ठीक है। 3 आर का मतलब क्या है, 3 आर का मतलब है रीडिंग, ठीक है, रीडिंग, फिर क्या है राइटिंग, फिर क्या है अर्थमेटिक, ठीक है। तीनों में आर आ रहा है, आप बोलेंगे तो रीडिंग, राइटिंग और तीसरा क्या है अर्थमेटिक। तो ये क्या है एफएलएन के 3 आर हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है। अगला क्या है अब हम लोग समझेंगे एक एक करके, फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है और फाउंडेशनल न्यूमरेसी क्या है। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब क्या है कि सबसे पहले लिटरेसी मतलब साक्षरता, ठीक है। तो लिटरेसी में क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्णों को पहचानेंगे। हम क्या करेंगे मतलब बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्णों को पहचानेंगे, ठीक है। जब वर्णों को पहचान लेंगे तो उससे बनने वाले क्या शब्दों को, शुरुआती और अंतिम शब्दों को वो पहचानने लगेंगे। जब सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होगा, फिर वो क्या करेंगे, वो शब्दों को पहचानने लगेंगे, फिर क्या है वो परिचित शब्दों को पढ़ना लगेंगे, ठीक है। जैसे कि जो पढ़ रहे हैं वो, जैसे ककारा पढ़ रहे हैं या वर्ण आप ज्ञान उनको दे रहे हैं, वर्णों का ज्ञान, वर्ण पहचानने लगे, शब्द भी पहचानने लगे। तो क्या है जो परिचित जो जानते हैं, जैसे कि गेंदा देखते हैं वो लोग खेलते हैं, टॉय खेलते हैं, ठीक है, जैसे कोई खिलौना है, या आम उन्होंने देखा तो आम को क्या है वो पढ़ने लगेंगी, अच्छा बड़ा आ है और फिर आम, मतलब ये कि जैसे दिया नहीं रहता छोटा आ से अनार, क्या था, छोटा आ से अनार, ठीक है, छोटा आ से अनार होता है, बड़ा आ से आम होता है। तो क्या वो जो उससे क्या परिचित शब्दों को पढ़ना शुरू कर, यहाँ पे क्या है वो केवल शब्दों को पहचानेंगे, पहले और अंतिम शब्दों को क्या पहचानना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है परिचित शब्दों को पढ़ना चालू कर देंगे। जैसे आ से अनार होता तो वो अनार को पढ़ने लगेगा, बड़ा आ से क्या होता आम होता तो वो आम को क्या है पढ़ने लगेगा। उसके बाद क्या मौखिक रूप से पढ़ना और समझना, फिर वो क्या करेगा मौखिक रूप से ओरल रूप से क्या पढ़ने लगेगा और उस चीज़ को समझने लगेगा कि अच्छा आ से आम है मतलब आम ऐसे होता है, आ से अनार है मतलब क्या अनार ऐसा होता है। तो क्या पढ़ेगा और साथ में समझेगा भी। तो इसका स्टेप बाय स्टेप क्या था, सबसे पहले वर्णों को पहचानना, फिर शब्दों को पहचानना, फिर परिचित शब्दों को पढ़ना शुरू करेगा, फिर मौखिक रूप से पढ़ना और समझना शुरू कर देगी। क्या था मूलभूत साक्षरता, इसका हिंदी क्या है, मैं लिख देती हूँ मूलभूत साक्षरता, क्या है इसका हिंदी, मूलभूत साक्षरता, ठीक है, मूलभूत साक्षरता। आगे क्या है फाउंडेशनल न्यूमरेसी, फाउंडेशनल न्यूमरेसी इसका अर्थ होता है
मूलभूत अंक ज्ञान। ठीक है, क्या है? मूलभूत अंक ज्ञान। न्यूमरेसी मतलब अंकों का ज्ञान। ठीक है, फाउंडेशनल मतलब मूलभूत। तो इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा मूलभूत साक्षरता, अब हम लोग पढ़ेंगे मूलभूत न्यूमरेसी मतलब अंक ज्ञान। इसमें जैसे साक्षरता में क्या आता है, सबसे पहले वर्णों को पहचानेंगे, तो जो मूलभूत इकाई होगी उसी को तो पहचानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैथ में क्या आता है, सबसे पहले अंक आते हैं, तो सबसे पहले हम अंकों को पहचानना शुरू करेंगे। फिर क्या है, हम अंकों की तुलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अंकों की क्या करेंगे, तुलना करना शुरू कर देंगे। अच्छा, 2 ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, ठीक है, 4 ऐसे बनता है, तो उनके बीच में क्या हम तुलना शुरू कर देंगे। जैसे इकाई में क्या है, 1 अंक आता है, दहाई में क्या 2 अंक आते हैं, तो ऐसे क्या अंकों के बीच में वो तुलना करना शुरू कर देगा। फिर क्या, मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग शब्द समस्या को हल करने लगेगा। मतलब यह है कि जब वो अंकों की तुलना करना सीख जाएगा तो क्या करेगा, फिर जोड़ घटाना गुणा भाग और शब्द प्रॉब्लम। ये जैसे शब्दों में क्वेश्चन नहीं थे, राम के पास 5 आम है और उसने 2 आम अपने भाई को दे दिया, तो उसके पास कितने आम बचे, तो ये क्या है, शब्द प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम भी क्या करेगा, वो सॉल्व करने लगेगा। उसके बाद क्या, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करने। जैसे आप लोगों ने रीजनिंग में देखा होगा ना कि कोई लुप्त संख्या हो जाती है, तो रीजनिंग वाले बहुत टफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को क्या करेंगे, मान लिया हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्थान खाली छोड़ दिया और कहा कि इसको सॉल्व करो, तो वो सॉल्व कर देगा कि अच्छा 2 के बाद 3 आता है तो 3 है। तो ऐसे लुप्त संख्याओं को क्या, वो ज्ञात करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या था, फाउंडेशनल न्यूमरेशन, सबसे पहले अंकों को पहचानेगा, फिर अंकों की तुलना करना शुरू कर देगा, फिर मूलभूत संक्रियाएं जो होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग और शब्द समस्याओं को भी वो हल करने लगेगा। उसके बाद लुप्त संख्याओं को भी वो ज्ञात करने लगेगा। ठीक है, तो ये मूलभूत क्या थे, अंकों का ज्ञान है जो बच्चों को देना है। उसके बाद क्या है हमारा, व्हाट इज EACPM। ठीक है, FLN के अंतर्गत ही आता है EACPM। ठीक है, FLN ही इसको लाया था। इसको कौन लेके आया था, FLN द्वारा ही लाया गया था। क्यों लाया गया था, ताकि वो FLN के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जो उद्देश्य हैं उसके, उसको ये पूरा कर सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, FLN के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए EACPM लाया गया था। अगर हम बात करें EACPM है क्या, FLN, ये देखिए FLN 16 दिसंबर 2021 में आया। इसी रिपोर्ट में क्या था, EACPM दिया गया। मतलब जैसे पूछा जाए आपसे कि FLN कब आया था, तो 16 दिसंबर 2021 को आया था, और इसी के अंतर्गत एक रिपोर्ट आई थी। ये एक रिपोर्ट लाया था, FLN एक रिपोर्ट लाया था जिसमें EACPM दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि EACPM को किसने, मतलब ये रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो ये तैयार किसने की थी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस। ठीक है, किसने तैयार की थी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, आपसे पूछा नहीं लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस। ठीक है, यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस ने तैयार किया था। आगे क्या है हमारा, अब हम एक एक करके देखेंगे कि EACPM का मतलब क्या है। ठीक है, EACPM का मतलब क्या है, EAC मतलब इकोनॉमिक, ठीक है, एडवाइजरी मतलब सलाहकार, मैंने इसकी हिंदी लिखना भूल गई थी, मैं लिख के दे रहे हैं। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, ठीक है, आर्थिक। उसके बाद क्या है, काउंसिल करना, फिर प्राइम मतलब प्रधान, फिर मंत्री मतलब मिनिस्टर, मतलब क्या है, मंत्री है। ठीक है, क्या था हमारा, इकोनॉमिक, आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एडवाइजरी मतलब सलाहकार। उसके बाद क्या था, काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ई का मतलब इकोनॉमिक, ए का मतलब एडवाइजरी, सी का मतलब काउंसिल, डी का मतलब, पी का मतलब प्राइम और एम का मतलब मिनिस्टर। ठीक है, तो क्या था, EACPM। काउंसिल का मतलब क्या है, यहाँ पे समिति है, मैं इसको लिखना भूल गई। काउंसिल का मतलब क्या है, समिति है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता है क्या है, प्रधानमंत्री है। तो इसका क्या हुआ कि आर्थिक सलाहकार समिति प्रधानमंत्री, ये क्या था, एक रिपोर्ट थी, मतलब FLN जो लेके आया था अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे कि वो जो FLN का मूलभूत अर्थ क्या, FLN है क्या। ठीक है, FLN क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने जो आप लोगों को वर्बल बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ, बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं अंक का ज्ञान देना। ये क्या है, मूलभूत का अर्थ है। अरे मतलब FLN का उद्देश्य ये था कि बच्चों को क्या, मूलभूत आधारित जो एकदम जो उसको ज्ञान होना ही चाहिए, बहुत मूलभूत साक्षरता देना, और क्या है, अंकों का ज्ञान देना उसे। इसलिए ये लाया गया था, क्योंकि पहले क्या था, रोट लर्निंग चलती थी, रट्टा मारने वाले मेथड, तो उसको कम करने के लिए FLN लाया गया था। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि FLN के क्या है, 5 पिलर ऑफ FLN, ये भी आपसे पूछा जाता कि FLN के 5 स्तंभ कौन कौन थे। ठीक है, जिसके बेस पर ये बना था। तो क्या FLN के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं,
एजुकेशन, ई फॉर यहाँ पे क्या है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, क्या है, FLN के 5 उद्देश्य क्या है, EABLG, आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, EABLG, इसके शुरुआती अल्फ़ाबेट लेके हम लोग इसकी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना, ई मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक अवसंरचना, ए मतलब एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक पहुंच, बी मतलब बेसिक हेल्थ, मूलभूत स्वास्थ्य, एल मतलब लर्निंग आउटकम, जो भी हमने पढ़ाया है उसका क्या है, परिणाम, अधिगम के परिणाम, फिर जी मतलब गवर्नमेंट मतलब शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चों को जो भी FLN लाया गया था उसका मतलब ये कि सबसे पहले क्या है, बच्चों के लिए एक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एक शैक्षणिक संरचना बनाना है, ठीक है, बच्चों के लिए कि हाँ हमको ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ये यूज करना है, ये सारी चीज़ें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ओवरव्यू जो मतलब कह सकते हैं एक प्रारूप तैयार करना है उसका। उसके बाद क्या है, एक्सेस टू एजुकेशन, और वो फिर क्या बनाने के बाद उनको उनके उस जो शिक्षा हमने बनाई है उनको ऐसी सुविधा देना है, उनकी शिक्षा तक क्या उनकी पहुंच बनानी है, ठीक है, शिक्षा तक पहुंच उनको उपलब्ध करानी है। उसके बाद क्या है, बेसिक हेल्थ, साथ में उनकी बेसिक हेल्थ को भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, ठीक है, विवेकानंद जी ने कहा है। तो क्या है, इस चीज़ में ध्यान रखना है आपको कि उनका स्वास्थ्य भी कैसा हो, जो मूलभूत स्वास्थ्य हो वो ठीक हो, ताकि वो पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इसमें ध्यान दिया गया। तो बी मतलब बेसिक हेल्थ, फिर लर्निंग आउटकम, फिर ये है कि हमने जो पढ़ाया है, जो संरचना तैयार की है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा तक पहुँच भी तैयार की है। शिक्षा तक पहुँच ये है कि बच्चों का ज़्यादा स्कूल दूर ना हो, उनको पास में हो, मतलब कि बहुत दूर होगा तो वो जा नहीं पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लर्निंग आउटकम मतलब अधिगम के परिणाम, जो उन्होंने सीखा है उसका क्या है, एक टेस्ट लेना, उसके परिणाम लेना कि हाँ उन्होंने ये सीखा, ये नहीं सीखा, मतलब क्या कितना सीखा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या, गवर्नमेंट, जब बच्चों ने सीख लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो उसके बाद ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हाँ वो उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे, जैसे कि अवसर दे, मतलब जैसे कि कोई वैकेंसी निकालना, मतलब भर्तियाँ निकालना, अच्छी अच्छी जगह पोस्ट निकालना, मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो गवर्नमेंट क्या, शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये मेरा चैनल है टीचर एस्पिरेंट 24/7। इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, निपुण, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, निपुण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, चाहे आप लोग एक बार देख के आइएगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊँगी, सॉरी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।